आयुष करंट अफेयर्स है तो उसमें काफी चीजें, जैसे भी देश की प्रकृति परीक्षण चल रहा है, आयुर्वेद का डे क्या है, उसकी थीम क्या थी, आयुष वीजा भी शुरू हुआ है, आयुष और आयुष्मान भारत आया, टीकेडीएल, आरवी। Hello everyone, good evening. So today we have Dr. Anita Dwivedi with us for this interview experience sharing session. And it gives me immense pleasure to introduce Dr. Anita as she was one of my student also. She has qualified UPPSC AMO in 2023, but as per her priority, now she is pursuing her MD in Kaya Chikitsa from Chaudhary Prem Prakash Ayurvedic Sansthan. As she was one of my bright and talented students, so I feel really glad. Welcome Dr. Anita for this interview थैंक यू experience sharing session. थैंक यू सो मच And मैम, thank you so much ma'am for giving me this opportunity. Thank you so much ma'am. I'm very grateful to be the part of this platform, Ayurveda Mission Ayurveda. Thank you so much. Good evening everyone. Myself Dr. Neeta. I'm OCH in Bulandshahr, but now I'm pursuing my PG in Kaichiki from Chaudhary Ram Prakash. Today I'm here to share my experience of my UPPSC. सबसे पहले हम सेंटर का देखेंगे कि सेंटर सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है। अगर कोई बाहर से ट्रैवल कर रहा है तो वो एक दिन पहले पहुंचे वहां पे, क्योंकि सेम डे पे पहुंचना काफी हेक्टिक रहता है। तो आप एक दिन पहले पहुंचे और जो वहीं के हैं कैंडिडेट्स वो पता कर रखे कि क्या रूट है, कैसे क्या जाना है, वो पहले से आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर आता है कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने साथ कैरी करके ले जाइए। जैसे कि जो यूपीपीएससी में हुआ था उसमें पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए थे, कि आपको वो साथ में प्रिंट आउट लेके जाना है। तो साइट को भी चेक करते रहना बराबर कि उसमें से कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिए हैं जो आपको वहां पे लेके जाने हो, वो क्योंकि मिस आउट हो जाते हैं काफी लोगों से। तो डॉक्यूमेंट्स का स्पेशल ध्यान रखना और आपस में बातचीत करते रहना। फिर आता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के ऊपर मैम ने सब कुछ बता ही दिया है, तो थोड़ा बहुत बस ब्रीफ कर लेते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। कि कपड़े जो होने चाहिए हमारे बहुत लाइट कलर के, मतलब बहुत दिखना नहीं चाहिए अलग से, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन या ब्लू कलर होता है जो अलग सा, वो हमें यूज नहीं करना है। बहुत हल्के कलर जो सूदिंग हो, जो जिसमें तुम लगो कि हाँ कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। कंफर्टेबल होने चाहिए, कि अगर साड़ी पहन रहे हैं तो बहुत नीचे ना हो, बहुत ऊपर ना हो, या लड़के पहन रहे हैं तो सूट बहुत ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि कंफर्टेबल रहेगा तभी उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। फिर आता है कि अकॉर्डिंग टू सेशन और वेदर होना चाहिए, कि अभी जैसे ठंड है तो ब्लेजर जरूर कैरी कीजिएगा, वरना वहां पे आधे टाइम पे ठंडी लगती रहेगी। और सबसे मेन क्या होता है कि आप कुछ भी पहनो, कि यू शुड लुक लाइक अ गैजेटेड ऑफिसर, कि लगो कि हाँ तुम किस चीज के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। नेक्स्ट आता है डूज एंड डोंट्स बिफोर द इंटरव्यू। सब मेन है स्टे काम एंड हैव पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ, कि अगर आपने 2 एग्जाम्स निकाले हैं तो आप आगे पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होगा। तो अब ये सिर्फ लास्ट स्टेज है, और वैसे भी ये सिर्फ 12 to 13% स्कोर करता है, बाकी आपका जो है वो आप दे चुके हो। तो आप अपने ऊपर बिल्कुल बिलीव रखिए, स्टे क्वाइट एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन अदर्स कॉन्वर्सेशन। कि इंटरव्यू से पहले क्या होता है, सब आपस में बैठे थे तो बातचीत कर रहे होते हैं कि किसको क्या आता है, कितना आता है, कोई भी रैंडमली मतलब कुछ भी पूछता है। तो उस कॉन्वर्सेशन में उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सुनते रहिए कि क्या चल रहा है आसपास, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, बट पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि मन को अगर विचलित करोगे, काम उसका ही है सारा का सारा बाद में, तो मन को विचलित बिल्कुल नहीं करना है, अपना बिल्कुल फोकस बना के रखे। यू शुड अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, की अगर आप जैसे हमारे इसमें था कि पहले हमारा पेपर जो हमारे डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई हुआ था, उसके बाद अलग रूम में ले गया था, पूरा भवन ही अलग था। तो वहां पे फोटोज वगैरह पेस्ट हुए, साइन हुए, उसके बाद एक रूम में बिठाया गया, एक कोड मिला था सबको, क्योंकि वहां पे नाम नहीं बताते हैं अपना। तो वो कोड के थ्रू आपको बुलाएंगे, तो वो कोड देते हैं, फिर एक रूम में दूसरे रूम में लेके जाते हैं, उसके बाद आपको वहां से आपके नंबर की या कोड के थ्रू बुलाया जाता है। तो वो चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपको सराउंड का पता होना चाहिए, जब आप चेयरपर्सन के रूम में एंटर करते हैं तो उनका बाहर नाम और पोस्ट लिखी होती है। थोड़ा आमने सामने भी देखिए कि बाहर क्या क्या लगा है, तो वो सब पता लगे, क्योंकि चेयरपर्सन कुछ भी पूछ लेता है रैंडमली। आपका सिर्फ अवेयरनेस जाने के लिए, आप कितने अवेयर हो या फिर कितनी क्विकली आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, चीजों को ग्रास्प करते हो। कहता है डोंट बी ओवर स्मार्ट और अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, कि आपने किसी से 10 क्वेश्चन पूछे कि आपको ये पता है, पता है, पता है, या फिर आपसे किसी ने पूछा और आपको नहीं आता, तो उसके लिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको, क्योंकि काफी चीजों की जो मेरे को आती है, काफी चीजों की जो आपको ज्यादा आती होंगी, तो उस चीज के थ्रू आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। अब आता है डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हमेशा नॉक करके जाइए कमरे के अंदर, कि आप ऑलवेज नॉक ऑन द डोर बिफोर द एंट्री। जैसे ही हल्का सा गेट खुले, और उसके बाद आपको ऑडिबल वॉइस में आपको परमिशन लेनी है। जब आपको परमिशन दे तो थैंक यू थोड़ा सा सर हिलाना है, और बहुत ही हल्की स्माइल जो है वो देते हुए अंदर जाइए, और सबको विश करिए वहां पे, कि आपका मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, जो भी चल रहा हो, आफ्टरनून हो, आपको विश करना है। आई कांटेक्ट बनाइए, बिल्कुल नीचे मुकर के नहीं जाना है, और जैसे आप रूम के अंदर एंटर करें, रूम को क्लोज कर दे बहुत आराम से, कि आवाज ना आए। फिर आप जाइए, सर से परमिशन ले, या फिर सर मैम जो भी पैनल होगा वहां पे परमिशन ले, या फिर आपको खुद ही वो बोल देंगे कि आप बैठ जाइए। जब आपको परमिशन दे दे, थैंक यू, आप थैंक यू बोलो, उससे पहले एक पेपर पे साइन करवाते हैं वो, कि आपके अटेंडेंस की तरह वो मार्क होता है, तो आप उसका भी ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि वो मैंने एंड में साइन किया था, तो वो पहले करना होता है, वो आपको खुद ही बता देंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनकी तरफ फेस कीजिए कि वो क्या पूछ रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या था कि 3 लोग पैनल पे बैठे हुए थे। एक चेयरपर्सन था, एक आयुर्वेद के थे, और एक यूनानी के थे। क्योंकि हमारा आयुर्वेद और यूनानी लगता है, तो अभी क्या हो सकता है कि क्या पता कोई पतंजलि का या कोई एलोपैथ का बिठा दे, कि कितने भी हो सकते हैं वहां पे, लेकिन एक मेन चेयरपर्सन होगा और एक आयुर्वेद स्पेशलिस्ट होगा। सबसे पहले चेयरपर्सन क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद वो आयुर्वेदा को पुश ऑन करते हैं, या फिर आगे करते हैं, या फिर उसके बाद किसी और के पास। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं वो चेयरपर्सन शुरू करते हैं। तो पहले डूज एंड डोंट्स देख के फिर देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उनको बोलो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन को सुनना है आराम से। उसके बाद कुछ सेकंड लेके रिप्लाई करना है। पहले आप अपने आंसर को कंपोज कीजिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपने कुछ सुना, उनके आधे क्वेश्चन के बीच में आपने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, या फिर जैसे सुना वैसे रिप्लाई कर दिया। पहले कंपोज कीजिए कि आप बोलेंगे क्या उसमें, क्या नहीं करना है। डू नॉट विस्पर, बहुत आराम से नहीं बोलना है, थोड़ा सा लाउड होके बोलना है कि उनको आराम से सुनाई दे जाए। अपने पेशेंट्स को लूज नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होता है कि एक ही टॉपिक को कई बार वो लंबा खींच देते हैं, कि अगर हमने कुछ में कुछ अलग या गलत जवाब दे तो वो खींचते रहते हैं आगे तक। तो उसमें पेशेंस को लूज नहीं करना, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना, उनसे आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि देखो वो क्या है कि हमसे ऊपर है, वो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है हमसे, तो हमें उनसे किसी भी चीज में आर्ग्यू नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, वो तो उस टाइम पे वो हंसने लग जाते हैं। तो हमें उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, कि अगर वो हंसे तो हम भी साथ में हंस रहे हो, उस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना। बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलना है। जब आप बोले तो जब आप जाके बैठे तो टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखना है, या फिर बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर यूज नहीं करना है आपको। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको बीच में इंटरप्ट ना करते हुए, जब वो उसको कंप्लीट कर दे और बोले कि हाँ आप बताइए, तो उसके बाद आप शुरू कीजिए। और वहां पे नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। नेगेटिव एज इन कि मैं अपना बताऊंगी कि मेरे से पूछा गया था कि आपका रामदेव बाबा के बारे में क्या है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है वो गलत है। तो आप उस चीज का ध्यान दीजिए कि आप किसी के बारे में गलत ना बोलिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा वहां पे। आपको इंटरव्यू कैसे शुरू करना है सबको करके, सबसे पहले इंटरव्यू में अपना नाम तो आपको बताना नहीं होगा, तो आप अपना कोड जो भी आपको वहां पे मिले वो बताना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यूजी है आप पीजी है, आपको वो स्पेसिफाई करना है। और साथ में जहां से आप बता रहे हो कि आप जहां से हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि वहां का कोई फेमस पोइट है, या फिर कोई भी वहां से हिस्ट्री जो भी रही है उसकी, वहां की आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कि उसको बिल्कुल भी नेग्लीफाई मत कर देना। कई बार क्या होता है कि वहां की विधानसभा पूछ लिया जाता है कि वहां पे कौन से इस टाइम पे संसद भवन चल रहे हैं, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। जो भी रिसेंट अभी आपके वहां पे काम हुआ हो वो आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, हॉबी स्टार्टिंग में बताना। हॉबी क्या होता है वो एंड में पूछते पूछते हैं। और हॉबी ऐसी बताना कि जिसके आगे पीछे का तुम्हें सब कुछ पता हो। अगर आपने बोले कि आपको गाने सुनने पसंद है, तो आपको आपसे जनरा पूछेंगे, उसके बाद किसी भी मूवी का कोई भी गाना देखे वो पूछ लेंगे कि ये किसने गाया है, किस मूवी का है। तो हॉबी थोड़ा माइंडफुली चूज करना जिसके बारे में आप बोल सको, बिल्कुल ऐसे रेंडमली नहीं बोलना है। क्योंकि मेरे से जो हॉबी पूछी गई थी तो मैंने कुकिंग बोली थी, तो फिर उन्हें प्रॉपर एक रेसिपी पूछी थी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बनाओगे। कि जैसे रोटी है तो वो गोल ही क्यों होती है, तो उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है कि आप कैसे उस चीज को टैकल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज बुक में नहीं लिखी हुई है। उस चीज को आपको देखना ही, मतलब उस टाइम पे आपको सोचना है कि उस टाइम पे आप क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सकते हो उनको। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो पूछते हैं। और बाकी ऐसे है कि जहां से भी आप शुरू करोगे, वो जो आगे का पूरा इंटरव्यू होगा, वो पूरी लाइन बनाएगा, एक थ्रेड बनाएगा, कि आपने जहां से शुरू किया फिर वो वहीं से लीडिंग क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। अगर कोई सिर्फ यूजी है तो यूजी बेस पे वो उनके लीडिंग क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, कि आपने कहाँ पे काम किया था, आपने क्या किया था। लेकिन अगर पीजी वाला है तो वो सबसे मेनली उनका वो थीसिस का टॉपिक पूछेंगे, और वो उसी में थोड़ा सा इंडल्ज होते रहते हैं। तो थोड़ा उसका ध्यान रखना कि आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको उसके बारे में पता ही ना हो। फिर आता है कि अगर आपको क्या क्या भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए, कि अगर आयुष करंट अफेयर्स है तो उसमें काफी चीजें, जैसे भी देश की प्रकृति परीक्षण चल रहा है, आयुर्वेद का डे क्या है, उसकी थीम क्या थी, आयुष वीजा भी शुरू हुआ है, आयुष और आयुष्मान भारत आया है, टीकेडीएल, आरवी, एनसीआईएसएम, सीसीआईएम, सीसीआरएस, आईएमपीसीएल, आयुष एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल हो गई, योगा डे, उसकी थीम क्या थी, कब बनाया जाता है, कहाँ से शुरू किया गया था। अभी जो किया गया है आईसीडी कोड इंट्रोड्यूस किया गया है। आईसीडी कोड क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल कोड होता है डिजीज के लिए, जो कि डब्ल्यूएचओ यूज करता है। तो वो अभी आयुष के लिए भी आ चुका है, जो कि 10 और 11, तो ये पीजी में पूछा जा सकता है। जो भी पीजी होते हैं सबसे मेन वो थ्रू आउट तुम्हारे उसमें क्या देखते हैं, वो ऑनेस्टी देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं कि आप कितने जेन्युइन है, वो देखते हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग देखते हैं कि आपको कंडीशन दे सकते हैं कि ये चीजें हैं, तो आप इसमें कैसे करोगे। यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आपको सिचुएशन बना के देते हैं कि अगर ऐसा है तो आप कैसे करोगे, वैसा हुआ तो वैसे क्या करोगे। और अगर इसमें थोड़ा बहुत मैं अपना इंट्रोड्यूस बता देती हूँ कि मेरे से क्या क्या पूछा गया था। जब मैंने एंटर किया था तो मतलब बाहर लोग पतंजलि के बारे में कुछ पूछ रहा था, या पतंजलि के बारे में बता रहे, तो जैसे ही मैंने एंटर किया था सबसे पहले 6% का क्वेश्चन मेरा वही था, कि पतंजलि की बाबा रामदेव वाला, कि बाबा रामदेव को कौन सी पालसी है, उनका फेस जो है, उनकी जो एक आंख है वो हमेशा ब्लिंक करते थे, तो इस तुम इसे आयुर्वेद में किससे कोरिलेट कर सकते हो। और बेसिक तो यही पूछा था।
फिर क्योंकि चेयरपर्सन को ज्यादा आयुर्वेद की नॉलेज होती नहीं है, तो वो जो आसपास देखते हैं सराउंडिंग में, वो उसी के बारे में पूछते हैं, या उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो तो वो उसके रिगार्डिंग पूछते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डिजीज का पढ़ के जाना, जो जो मोस्ट पॉपुलर होती है उनके बारे में। चेयरपर्सन तुमसे तुम्हें सिर्फ वो जज करेगा थ्रू आउट द सेशन की, मतलब वो स्टार्टिंग में तुम गए, तुम कैसे बैठे, तुमने उनको कैसे रीड किया, तुम किसी क्वेश्चन पे अटके तो तुमने कैसे रिस्पॉन्ड किया। वो सिर्फ यही सब कुछ देखेंगे, ज्यादा उनको आयुर्वेद की इतनी कुछ खास नॉलेज नहीं होगी। वो मैंने आपकी हॉबीज में आके अटकेंगे। फिर उसके बाद वो आपको आयुष वाले के पास भेजेगी, तो आयुष वाले में वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपने जहां से शुरू किया, कि आपने कुछ चेयरपर्सन को जवाब दे रहे, तो उन्होंने कोई एक पॉइंट पिक कर लिया। तो मुझसे जो पूछा गया था वो एपिस्टेक्सिस पूछा था, कि अगर एपिस्टेक्सिस का पेशेंट आता तो तुम कैसे ट्रीट करोगे उसमें। तो आप उसमें आयुर्वेद मॉडर्न दोनों बता सकते हो, बट जो वाइटल्स होते हैं वो साइड बाय साइड चलेंगे, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन अगर पीएससी पे आ रही है तो वो तुम्हें पता हो कि तुम उसे कैसे स्टेबल करोगे, क्योंकि एट लास्ट अभी पीएससी और सीएससी में भी बिठाया जाएगा। तो अगर वहां पे कोई भी पेशेंट आता है तो उसे हम कैसे स्टेबल करके आगे भेजेंगे, वो जनरली भी हमें पता नहीं चाहिए, तो उसको थोड़ा बहुत देखे जाना कि कैसे करोगे, और अपने एक दो केस तैयार करके जाना, कि अगर वहां पे कुछ पूछ लेगी तुम्हारा बेस्ट केस कौन सा रहा है या बेस्ट क्या रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उसके बाद यूनानी वाले थे, तो यूनानी वाले ने एक दो टर्म पूछी थी, एक दो डिजीज पूछी थी जिसमें तुम क्या क्या दे सकते हो। तो वो बेसिक बेसिक में खत्म हो गया था, वो 20-25 मिनट्स होता है। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे पता नहीं लगेगा, वो माहौल बनाते हो जितने में तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो उसको समझना कि वो तुम्हारे थ्रू आउट जो भी चल रहा है उसमें तुम जज हो रहे हो कि तुम कैसे क्या जवाब दे रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, ये सब कुछ ध्यान रख के करना आगे। अभी कुछ कुछ ना टॉपिक्स देख लेना जाने से पहले, जैसे कि बाकी तो मैम बताएंगी बताएंगी सब कुछ, बस थोड़ा सा जो मैम ने हमें बताया था फीमेल रिलेटेड, अगर जितने भी प्रोग्राम आ रखे हैं, इम्यूनाइजेशन हो गया, आयुष मेडिसिन जो होती है, हेल्थ प्रोग्राम डिजीज रिलेटेड, जैसे कि अगर अभी कैटरेक्ट का चलता है, ट्यूबरकुलोसिस का चलता है, तो ये सब देख के चला। पीएससी क्या है, कितने कितनी पॉपुलेशन पे सिचुएटेड होती है, सीएससी क्या होती है, एएनएम क्या करती है, वहां पे आशाओं का क्या रोल रहता है, कि वो कैसे एक विलेज से कोऑर्डिनेट करती हैं, कि उनको लेके जाती है लेके आती है, उनको कितना मिलता है पैसा, या फिर वो कितनी कि उनका अगर कोई भी प्रेगनेंसी है तो उनका क्या रोल रहता है उसमें, कोई भी अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, तो उस टाइम पे आशा का क्या रोल रहता है। एनएचएम हो गया, पल्स पल्स पोलियो हो गया, क्योंकि वो रेडिकेट हो गए लेकिन अभी भी फिर भी मिलते हैं। फैमिली प्लानिंग पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, आयुष्मान आयुष और आयुष्मान भारत, तो वो थोड़ा देख लेना। सीसीआईएम, सीसीआरएस, पोषण पखवाड़ा अभी चल रहा है, योगा डे जितने भी अभी कि बाबा रामदेव अभी थोड़ा चर्चे में है, तो वो पूछ सकते हैं। एएनसी, पीएलसी, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए कैंप लगता है हमेशा, वीक में 4 दिन। तो वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डेज पे चल रहा है। हरियाणा में थोड़ा देखना कि कब कब चलता है, क्योंकि यूपी में 1/9/16/24 को चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना वहां पे देखना। कोई भी जितनी भी डिजीज है जो बेसिक बेसिक रहती है उसकी 5-5 ड्रग, एकल औषधि, या फिर उसका कोई भी फॉर्मुलेशन जरूर याद करके जाना। और जो भी फॉर्मुलेशन याद करके जाओ उसमें क्या इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका मेन, कि वो मोड ऑफ एक्शन किसी वजह से है। क्योंकि अगर जैसे कि चंद्रप्रभावती बोला, तो चंद्रप्रभावती के आप सारे कंटेंट थोड़ी ना बताने बैठोगे, तो जो जो उसमें इंपॉर्टेंट है, कि उसको चंद्रप्रभा क्यों बोला जाता है, उसमें करचूरा तो वो कितना होता है, तो वो सब पता होना चाहिए। अगर सीतोपला है तो सीतोपला हम कौन से पेशेंट्स को नहीं देंगे। अगर कोई भी हाइपरटेंसिव है तो उसमें अग्नितुंडी क्यों नहीं दे रहे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर देखना कि किसमें क्या नहीं दे रहे हम। क्योंकि ये तो सब पूछेंगे पूछेंगे कि इसमें क्या दे रहे हैं, लेकिन किसमें क्या नहीं देंगे वो भी कुछ कुछ पता होना चाहिए। अगले द्रव्य पढ़ लेना चरक जी का, जो उन्होंने आचार्य चरक जी जो बता रखा है। और स्वस्थ की परिभाषा जरूर देखना, चरक होगी, सुश्रुत हो गई, और जो डब्ल्यूएचओ ने दे रखी है, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो इतना बेसिक बेसिक देख के जाना। क्योंकि इंटरव्यू ऐसी चीज है कि उसमें आपका ना, आपको वो थ्रू आउट नहीं जज कर सकते कि आपको कितनी नॉलेज है। वो सिर्फ बेसिक बेसिक ही चेक करते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कि आपका बिहेवियर कैसा है, वो सब उसी पे डिपेंड करता है आपका। तो इतना ज्यादा मत सोचना, वो थोड़ा सा वो लक वाली बात भी रहती है कि किसके उसमें कौन सा एग्जामिनर आ गया, कौन सा वहाँ पे चेयरपर्सन बैठा है, उसका मूड उस टाइम पे कैसा है, वो सब कुछ मैटर करेगा। बाकी इससे रिलेटेड किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।